नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 18/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत इतिहास विषय का जो ऑप्शनल पेपर था 3 ग्रुप में HIS 307, HIS 308, HIS 309, इसके आंसर की को देखें। ग्रुप 1 जो था HIS 307, इसका आंसर की मैं डाउनलोड कर दिया हूँ। ग्रुप दूसरा भी HIS 308 का भी आंसर की मैं डाउनलोड कर दिया हूँ। आइए ग्रुप तीसरे को HIS 309 के आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पेपर आईडी आप लोग देख लें, 5618 था। आइए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था ग्रुप तीसरा है HIS 309। पहला प्रश्न था, अभिलेखागार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहित करना। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था कि शहीद स्मारक चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गोरखपुर। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः अभिलेखागार संग्रह का प्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्ट गैलरी। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था आप लोगों से। 4 नंबर प्रश्न था कि समाज में संग्रहालयों की क्या भूमिका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रदर्शनी और कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और प्रेरणा देना। आइए अगले प्रश्न को देखें। 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका प्रश्न संख्या 5 का, इसका ऑप्शन ए है, गोरखपुर में। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, अभिलेखागार के प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐतिहासिक मानचित्र नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नगरीय मानचित्र। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, किस प्रकार का एक मानचित्र एक साम्राज्य के प्रसार के अध्ययन करने के लिए सबसे उपयोगी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनीतिक मानचित्र। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, पाल वंश ने भारत के किस भाग पर शासन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी भारत पर। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, पानीपत का युद्ध किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, पुस्तकालय का मुख्य कार्य होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ाई के लिए एक शांत स्थान प्रदान करना। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, पुस्तकालयों के महत्व को बढ़ावा देने में कौन सा लाभ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या आपका 15 पूछा गया था, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना में। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, अमीरुद्दौला सार्वजनिक पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, गोरखनाथ मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिव को। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, कौन सा मंदिर भगवान राम को समर्पित है, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, भारती भवन
पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रयागराज में। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, सयाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी में। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, कौन सा शहर ऐतिहासिक लाल किला के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, अमरनाथ गुफा एक हिंदू तीर्थ स्थल किस भारतीय संघ शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ी श्रृंग में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिकुट पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, हम्पी का धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि प्रसिद्ध हवा महल किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जयपुर में। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, केदारनाथ मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी शिव को। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो कोणार्क शिव मंदिर उड़ीसा में, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, विश्व के 7 चमत्कारों में से कौन सा एक वास्तुकला स्मारक माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ताजमहल। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी कंबोडिया में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, कौन सा मंदिर अपनी यौन भव्यताओं के लिए प्रसिद्ध है और भगवान शिव को समर्पित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अमृतसर पंजाब में। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्राचीन सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आप लोगों से कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय इतिहास के विविध आयामों का अन्वेषण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सुश्रुत ने। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, मध्यकालीन भारत में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर मिला नहीं है सटीक, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, UNEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1986 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था आप लोगों से, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 5 जून को। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, कौन सी प्राचीन सभ्यता अपने उत्तम जल प्रबंधन एवं नगर नियोजन के लिए जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, 42 नंबर जो प्रश्न था कि भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी द बंगाल गजट। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने।
तो मित्रों, इस प्रकार मैंने HIS 309 के 50 प्रश्नों में से 49 प्रश्नों का सटीक और सही आंसर दिया हूँ। एक प्रश्न का आंसर नहीं मिला है। आप लोगों को जैसे मिले आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। हमें जैसे मिल जाएगा मैं कमेंट के माध्यम से सूचित करूँगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।